हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, मल्टीपल कमेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, अभी मैं भी तो इंसान हूँ, जितना हो सके एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही टॉपिक को कवर करेंगे जो कि एक ही सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर भी इस सेक्टर में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो कौन से सेक्टर की बात हो रही है दोस्तों? रेलवे सेक्टर। यस, काफी लोगों ने कमेंट किया था रेलवे सेक्टर को सर कवर कीजिए। बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत सारे। तो एक एक जो डाउट्स है वो सारे यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। एंड एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लियर कट रहता है दोस्तों, हम लोग बिजनेस की बातें यहाँ पे करते हैं, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे होता है नहीं। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर कट पता होना चाहिए। सो मल्टीपल रेलवे कंपनीज है, आपको पता ही है। IRFC को लेकर कोई सवाल पूछता है, कोई IRCTC को लेकर सवाल पूछता है, कोई रेट्स को लेकर सवाल पूछता है, कोई इरकॉन को लेकर, कोई रेलटेल, तो कोई RVNL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। एंड ऐसे तो और भी कितने सारी कंपनीज है, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जुपिटर वैगन भी देखने को मिलेगा, कॉनकॉर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, टैक्स मैको रेल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे रेलवे से रिलेटेड कंपनी आपको इरकॉन इंटरनेशनल भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो बहुत सारे रेलवे कंपनीज हैं एंड हर कोई एक ही सवाल यहाँ पे सबसे पहले पूछने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है कि व्हाट हैपन मतलब हो क्या रहा है रेलवे सेक्टर में। कि मतलब पहले जिस प्रकार से वो परफॉर्मेंस देता था, ठीक है, जिस प्रकार से वो भागता था, वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और सर आप ही ने सिखाया है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या? ग्रोथ। तो क्या रेलवे सेक्टर में ग्रोथ यहाँ पे रुक चुकी है? क्या अब रेलवे सेक्टर में ग्रोथ बची नहीं है? ठीक है, तो यही सबसे ज्यादा सवाल लोग पूछने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ खत्म तो सेक्टर खत्म, कंपनी खत्म। अगर ग्रोथ जिंदा है तो कंपनी जिंदा है, सेक्टर जिंदा है। ठीक है, सो सबसे पहले दोस्तों एकदम जेन्युइनली देखो, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आप ही अपने दिल के ऊपर हाथ रख के ये सवाल पूछो, क्या रेलवे सेक्टर, क्या मतलब हो गया काम सब कुछ हमारे? अगर हम भारत देश की अगर बात कर ले, ठीक है, रेलवे से रिलेटेड नेटवर्क सब कुछ, हर गांव हर शहर जुड़ चुका है रेलवे से। क्या हो गया सब कुछ, काम हो गया? पूछो खुद को ये सवाल, पूछो भाई। ठीक है, जब तक आप अपने आप को ये सवाल नहीं पूछोगे आपको जवाब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सो हर किसी को यहाँ पे पता है दोस्तों, कोई यहाँ पे अभी तक पूरी तरीके से काम यहाँ पे हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब 50% भी काम नहीं हुआ है, 50 भी क्या उससे भी कम यहाँ पे आप कह सकते हो। मतलब क्या है कि रेलवे सेक्टर से रिलेटेड आप ये जो सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ग्रोथ खत्म हो गई, अरे किधर ग्रोथ खत्म हो गई भाई? है सेक्टर जिंदा है, इतना कुछ काम हमारा भाई, हमारा देश इतना बड़ा है, कितना कुछ काम होना है यहाँ पे बाकी, कितना इंफ्रा से रिलेटेड काम होगा, कितना इंफ्रा मतलब रेलवे से रिलेटेड ही इंफ्रा की बात कर रहा हूँ, कितना कुछ नेटवर्किंग का यहाँ पे काम होगा। ठीक है, अभी भी हम लोग कितने जगह पे हम कह सकते हैं कि सिंगल लाइन ही रेलवे जाती है। सिंगल लाइन मतलब समझते हो ना, एक ही पटरी है। ठीक है, ऐसे डबल लाइन करने का काम यहाँ पे मतलब सपना है अभी। और यहाँ पे सिंगल डबल लाइन छोड़ी, कितने जगह पे तो अभी तक रेलवे पहुंची भी नहीं है। ठीक है, अभी रिसेंटली आप सभी लोगों को पता ही होगा, एक पर्टिकुलर ऐसी जगह है जहाँ पे पहली बार रेलवे पहुंची। ठीक है, इतना बड़ा नाम है उस जगह का, पहली बार। ठीक है, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा। बताने का मतलब क्या है दोस्तों, आप पर्टिकुलर किसी सेक्टर में किसी कंपनी में निवेश करते हो तो वो इसलिए करते हो ना कि उस कंपनी में क्या बिजनेस आएगा या नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली भाई कोई रेलवे सेक्टर खत्म नहीं हुआ है, इतना कुछ काम होना यहाँ पे बाकी है। सो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है मतलब जो लोग पूछ रहे हैं, तो फिर सर ये चल क्यों नहीं रहा है? मतलब एक ही जगह पे अटका हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो आप प्रॉब्लम कह रहे हो वो प्रॉब्लम है ही नहीं भाई। रोज कौन सा शेयर भागता है, रोज कौन सा सेक्टर भागता है भाई? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं अभी भी। अगर आप चेक कर लोगे, एक टाइम होता है भाई, ठीक है, उस टाइम में वो एक तेजी रीजे यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, उसके बाद एकदम चीजें शांत हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 5 चक्र होते हैं। 5 चक्र में क्या होता है भाई कि स्टॉक क्या रहता है कि थोड़ा सा भागेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक बहुत जोरदार भागेगा, कभी ऐसा होगा कि स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, भागेगा ही नहीं, एक एक 2-2 साल उधर ही पड़ा रहेगा, मगरमच्छ कैसा पड़ा रहता है वैसे ही। फिर कभी गिरावट होगी और कभी एक्सट्रीमली क्रैश होगा। तो ये 5 चक्र होते हैं और इस चक्र से हर किसी कंपनी, हर किसी सेक्टर से गुजरना होता है। हर किसी सेक्टर को, आपको कोई ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी, कोई ऐसा सेक्टर नहीं मिलेगा जो कि भाई इस चक्कर से ना गुजरा हो, बस रोज बस तेजी तेजी होती हो। तो ये चीज पहले दिमाग में फिट करना भाई। आप जो ये कह रहे हो ना, ये जो प्रॉब्लम क्यों भाग क्यों नहीं रहा है, तो भाई ऐसा रोज भागम भाग होता नहीं है भाई। हर सिचुएशन से वो कंपनियां जाते हुए देखने को मिल जाती है। एंड जो रेलवे कंपनीज के जो शेयर्स आपको एकदम भागते हुए देखने को मिल गए,
भाई वो कोई एक दिन में नहीं भागे, उसके पहले वो 2 साल भागे ही नहीं थे, पड़े हुए रहे थे। 2 से 28 साल पड़े हुए थे। कोविड आया था तो भाई 50-60% और नीचे गए थे। 1.5-2 साल होल्ड करने के बाद तो और हालत खराब हो गई थी। बट क्या खत्म हो गए? आज पता है भाई कहां से कहां चले गए वो कंपनियां। तो आप जो ये प्रॉब्लम कह रहे कि भाग क्यों नहीं रहे, तो रोज कोई नहीं भागेगा भाई, और हम जब चाहेंगे तो तभी तक कभी भी नहीं भागेगा, ठीक है। एंड एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जैसे मैंने बहुत बार आपको ये चीजें सिखाई है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब तेजी होती है उसको देखकर वो खरीदते हैं और वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब क्या है, टाइमिंग इज एवरीथिंग। ये मैंने बहुत बार आपको सिखाया यहाँ पे कि अच्छी सी अच्छी कंपनी जिसका बिजनेस बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि एक गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी है, बहुत अच्छी है, बट अगर आप उसको 20 लाख में खरीदोगे तो फिर वो जस्टिफाइबल नहीं है ना भाई। वैसा ही है कोई भी कंपनी, कोई भी शेयर, आप ऐसा नहीं बेच सकते कि चलो मैं कभी भी खरीद लूंगा। 100 की चीज आप 10,000 में खरीद लोगे तो उसको तो बेवकूफी ही कहेंगे। एंड मैक्सिमम गलतियां बहुत सारे लोगों की यही होती है। वो क्या करते हैं कि स्टॉक ऐसा है 10-20 रुपए, नॉट इंटरेस्टेड, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, नॉट इंटरेस्टेड, एकदम से भाग गया 200,000 हो गया, चलो अभी खरीद लेते हैं। एंड फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से वो और भागे, ठीक है। तो ये वो जो गलती है दोस्तों, इसके चलते काफी लोग यहाँ पे परेशान है। इसलिए मैंने कहा है कि टाइमिंग इज एवरीथिंग। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, स्टेज 1 में आपको निवेश करना आना चाहिए। और स्टेज 1 में निवेश करना आना चाहिए मतलब क्या, जिन लोगों को नहीं पता है स्टेज 1 क्या होता है, तो दोस्तों ये देखो, ये रहता है स्टेज 1, जब स्टॉक ऐसा चलता रहता है, किसी को इंटरेस्ट नहीं। जब कोई कंपनी एक ही रेंज में चलती रहती ना, तो किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है। वो स्टॉक फोकस में कब आएगा, अगर वो 100 रुपए का स्टॉक है, वो भाग के 200, 300, 400, 500 ऐसे 1000, फिर वो लोगों के रडार के ऊपर आ जाता है, अरे देखो भाग गया 10, अरे बट वो हो गया ना, 10 गुना भाग गया भाई वो, ठीक है। तो वो जब भाग जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेज 2। एंड मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फिर वो स्टेज 2 में निवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि वही वो खबरों में आ गया ना, बिजनेस चैनल में वाले तो शुरू ही हो जाएंगे कि देखो ये भाग गया, वो तो भागे, वही चीजों की ज्यादा चर्चा करते हैं। फिर पब्लिक घुसती है, थोड़ा सा भागता है, और फिर स्टेज 3 प्रॉफिट बुकिंग आती है, देन अटक गए, अरे हमने तो 1000 पे खरीदा, अभी वो 300-400 नीचे आ गए, मतलब 600-700 पे चल रहा है, अभी 1-2 साल हो गए वहीं पे है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है दोस्तों। इसलिए स्टेज 1 में निवेश करना आना चाहिए। और आप यही पूछोगे सर स्टेज 1 में निवेश कैसे करें, भाई इसी के लिए तो बिजनेस पढ़ना होता है, इसी को शेयर मार्केट कहते हैं भाई, ठीक है। अगर शेयर मार्केट ऐसा होता कि भाई 100 की चीज अगर 1000 पे हो गई, इसलिए अभी यहाँ पे खरीदो, ठीक है, और फिर वो यहाँ से 10,000 हो जाएगी, इतना सिंपल होता तो हर कोई कर लेता। बट एग्जैक्टली उल्टा होता है, 100 की चीज 1000 की हो जाती है, लोग खरीदते हैं, और वही चीज फिर 700-600 की आ जाती है और लोग अटक जाते हैं, और फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं कई सालों तक होल्ड करने के बाद, और बोलते हैं लॉन्ग टर्म तो बकवास है। भाई लॉन्ग टर्म बकवास नहीं है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। जहां पे तुमने 1000 पे खरीदा है ना, किसी ने पहले 100 पे खरीदा था, उसका हो गया 10 गुना। तो ये चीज हमें अच्छे से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूँ। ये रेलवे सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, बट ये हर किसी सेक्टर के लिए लागू होता है कि भाई बिजनेस देखकर ही बाइंग करनी होती है, बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा कि हर वक्त बस वो भागते रहेगा, भागते रहेगा, भागते रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने बोला ना कि कोविड के वक्त 50-60% तक क्रैश हुए थे, ठीक है। मुझे आज भी याद है, आरबीएनएल का शेयर तभी 20 रुपए पे चल रहा था, 20 रुपए, ठीक है। अभी छोटा प्राइस था तो हर किसी ने खरीदा था, इतने समय से होल्ड किया, और उसके बाद हुआ क्या भाई, वो 10 रुपए तक आया, 50% क्रैश। लोगों के लाख रुपया 50,000 हो गए, 50,000 वालों के 25,000 हो गए, एंड शुरू भाई कंपनी घटिया, ये वो हो गया। अरे भाई सिचुएशन देखो क्या है, आज किधर है अब देख रहे हो, ठीक है। तो हर वक्त चीजें ऐसी नहीं होगी कि मतलब बोलते हैं ना, हर वक्त ग्रीनरी नहीं रहता है भाई, ठीक है। सिचुएशन चीजें बदलती रहती है। क्रिकेट में भी अगर देखोगे तो कोई सेंचुरी लगाते तो भाई बस रोज 100 नहीं, वो कभी 0 पे भी आउट होगा। तो आपको सिचुएशन को समझना है, ब्रॉड पिक्चर देखनी है भाई, एवरेज देखना है। जैसे कि हमेशा वॉरेन बफे जी कहते हैं कि आप एवरेज पिक्चर देखो, ठीक है, कि चल क्या रहे, थोड़ा बड़ा पिक्चर देखने की कोशिश करो। अगर आप एकदम ही एक एक पॉइंट देखने जाओगे तो फिर आपको डिसीजन लेने में काफी तकलीफ होगी। सो आप ये जो प्रॉब्लम कह रहे हो ना कि रेलवे सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है, भाई वो सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप में प्रॉब्लम है। आप में प्रॉब्लम मतलब आपका जो टाइमिंग था वो गलत था। मतलब कि जैसे कि आप सभी लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि 2 साल के जो रिटर्न्स कंपनी ने यहाँ पे जो रिटर्न्स भी दिए भाई, 2-2.5 साल 3 साल के जो रिटर्न्स दिए हैं जितने भी, तो लोग ने क्या किया, अभी बाई किया है, और वो चाहते हैं कि मेरे रिटर्न्स 2 महीने में क्रिएट हो जाए, जितना भी वो भागे यहाँ पे, ठीक है, वो 2 महीने में क्रिएट हो जाए। तो ऐसा होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको भी भाई पेशेंस यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। आप इम्पेशेंट होके अगर आप रिटर्न्स कमाने का सोच रहे होगे तो फिर भाई दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। तो अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, सेक्टर में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, सेक्टर अपनी जगह पे एकदम सही है, अच्छी तरीके से कर रहा है। काफी ग्रोथ होना यहाँ पे बाकी है, काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे क्रिएट जरूर होंगी। देन काफी लोगों का एक और डाउट आता है, सर पहले तो सेक्टर में तो ये जो स्टॉक्स है अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट मारते थे 20%, 10%, अब क्या हो गया, अब तो ये पूरे ही सो गए।
तो दोस्तों इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि आप जिस सेक्टर को पढ़ रहे हो उसका टाइमिंग समझो। टाइमिंग क्या है, ये चीजें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, कोई बात नहीं, इस वीडियो में भी कवर कर रहा हूँ, आगे भी कवर करते रहूंगा कि ये सेक्टर के लिए खास टाइम कब होता है। खास टाइम होता है दोस्तों बजट का वक्त। ठीक है, एग्जैक्टली बजट भी हम लोग यहाँ पे नहीं कह सकते। बजट का मतलब कैसा होता है, ये टाइमलाइन है। बजट कब होता है, फर्स्ट फेब को होता है। रेलवे बजट भी तभी रहता है ना, पहले अलग होता था। ठीक है, तो वो बजट के दिन अनाउंसमेंट होती है कि कितने लाख करोड़ रेलवे सेक्टर को मिलेंगे, उनके कंपनीज को मिलेंगे बिजनेस करने के लिए। एंड खास करके आप देख सकते हैं फिर जनवरी दिसंबर, जो आप कह रहे हो ना कि ये 20% 10% सर्किट लग रहे थे, जाकर चेक कर लो, दिसंबर जनवरी के मंथ रहते वो। ठीक है, तब वो रिपोर्ट के जरिए खबरें आती है कि भाई इन सेक्टर को इतने लाख करोड़ मिलेंगे। ठीक है, इतनी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, और फिर वो तेजी पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है दोस्तों, ये टाइमिंग को समझो। ठीक है, फिर जैसे ही वो बजट खत्म हो गया, फिर उसके बाद वो एकदम से सूखा यहाँ पे पड़ जाता है। ठीक है, सो ये पॉइंट हम लोग को जब तक पता यहाँ पे नहीं होंगे, हम कंफ्यूज ही रहेंगे, फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि गेम में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये चीजों को आप लोगों ने नोट करके चलना। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन इतना ही, जो लोग ये सोच रहे कि भाई रेलवे सेक्टर की ग्रोथ खत्म हो गई, तो भाई कोई ग्रोथ भी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पे डेवलप होना बहुत यहाँ पे बाकी है, सिर्फ आपको पेशेंस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। अभी अच्छी अच्छी बातें तो बोल दी, रिस्क की बात भी तो जरूर आपके सामने रखूंगा। तो रिस्क बात कौन सी है, रेलवे में एक ही सबसे बड़ी रिस्क की बात है, कौन सी, कि भाई ये सरकारी क्षेत्र है, और सरकारी क्षेत्र में काम डिले भी होते हैं। हम लोगों ने IRCTC का एग्जांपल भी देखा था, आपको याद है ना, कन्वीनियंस फी, सरकार ने बोला था कि भाई कन्वीनियंस फी हम ले लेंगे, ऐसा गिरा था वो स्टॉक, और फिर उसी दिन यू टर्न ले लिया सरकार ने, तो स्टॉक वापस भागा। तो इस प्रकार की चीजें होती है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड बातें की है ना, तो सरकारें भाई आती जाती रहती है, कई सरकार आएगी कई सरकार जाएंगी। ठीक है, तो इसका प्रभाव भी इस सेक्टर के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, फिर वो अगर कोई दूसरी सरकार आती है तो वो क्या फैसला करेंगे, या फिर सेम सरकार रहती है बट मिनिस्ट्री अगर चेंज होती जाती है, कोई दूसरा मिनिस्टर आ जाता है, तो उनके विचार क्या रहेंगे। ये सारी चीजें फिर मैटर करती है कि वो सेक्टर की जो ग्रोथ है वो किस दिशा में जाएगी करके। तो ये सारे पैरामीटर्स अपने ध्यान में यहाँ पे रखने होते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो काम की चीजें थी भाई, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, शेयर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होती दोस्तों, बच्चों वाला खेल है। ठीक है, 4th स्टैंडर्ड के बच्चे के हाथ में भी पैसा दोगे, जाके बाय कर लेगा, बट लॉजिक के साथ चलना, रीजन के साथ चलना। जैसे मैंने इसके पहले भी आपको एक बात बोली थी, कौन सी, कि कभी अगर आप मुझे मिले एंड अगर मैंने आपको पूछा कि चलो आपके पास मान लो कोई रेलवे स्टॉक है, मैं पूछूंगा भाई आपने बाय किया ना, क्यों किया है, रीजन बताओ, रीजन। अगर आपने बिजनेस रिलेटेड रीजन अगर आप नहीं बता पा रहे हो, आप मटका ही खेल रहे हो, तो फिर उसमें अगर लक चल गया आपका तो ठीक है। ठीक है, एंड अगर नहीं चला, फिर आपको पता ही है स्टॉक मार्केट तो भाई ऐसा है कि ज्यादा वो आपको मंदी ही दिखाएगा। ठीक है, और वो उतना झेलना आना चाहिए, और वो जो बिजनेस रिलेटेड चीजों को क्लियर नहीं रखता है, जो ये चीजें अभी मैंने आपको ये बताई है, ये सारी बिजनेस रिलेटेड है, सेक्टर रिलेटेड है। ठीक है, ये जिसको बोरिंग लगती है, फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है गिरावट में, फिर क्या करेगा, वो 100 की चीज 70 में बेच देगा, और फिर 5 साल के बाद देखेगा वो 1000 की हो गई, फिर खुद खरीदेगा 1000 में, फिर वो वापस 700 चली जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से फिर वो चक्र चलता रहता है। सो अगेन कह रहा हूं दोस्तों, सेक्टर की अगर बात कर ले, रेलवे सेक्टर काफी डिसेंट सेक्टर है, बट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर अगर आप चलोगे कि बस रोज भागम भागी यहाँ पे होनी चाहिए, तो वो तो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, हमारे हाथ में नहीं होता है। ठीक है, हमें बस इतना ही देखना होता है कि भाई उस प्लेयर में पोटेंशियल है कि नहीं, कि सेंचुरी मारेगा कि नहीं। ठीक है, कभी 10 मारेगा, कभी 20 मारेगा, कभी 20 में सेंचुरी मारेगा, तो पैसे बन जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, थियोरिटिकल था, पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।